हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका मैथ्स का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर है या फिर आप इसे सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और ये सैम्पल पेपर डीओई की तरफ से इशू किया गया है। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और सभी को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हमसे पूछा है बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेलन की ऊंचाई और इसका व्यास पता करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर। तो इसी को सबसे पहले हम लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमें दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमें क्या कहा गया है कि इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आयतन दिया है हमें 924 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बेलन का आयतन, तो ये हमें 924 मीटर क्यूब दिया है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह पे इसका सूत्र लिख सकते हैं हम, जो कि होता है 2πr/h बराबर में है 264। अब यहाँ से πr/h का मान निकालेंगे, तो ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो जब 2 से 264 को भाग करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये बेलन का आयतन है, तो इसकी जगह पे इसका सूत्र लिखेंगे, क्या होता है πr² बराबर में है 924। अब यहाँ पर देखिए r² है, यानी कि 2 r है, तो एक r को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर अब क्या बचेगा πrh। अब इसके बाद बराबर में क्या है 924। तो यहाँ से ये r को तो हम क्या करेंगे कि ऐसे छोड़ देंगे और πrh है, तो देखिए πrh यहाँ पर भी है, तो इसका मान 132 है, तो इसकी जगह पर हम 132 लिख सकते हैं बराबर में 924। अब यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, ये 924, ये 132 इधर आके भाग हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों अब हमारे किसके पहाड़े से कटेंगे, 6 के पहाड़े से कट जाएंगे। ये 6 दूना 12, ये 6 दूना 12, यानी कि 22 बार में कट गया। ये 6 के पहाड़े से 6 कम 6, 6 पंजे 30 और ये 6 चौके 24 और ये 154 बार में कट गया। फिर 22 से कम 22, 22 सत्ते 154, यानी कि r हमारा 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमें मीटर में दिया है, देखिए मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए ये 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने r का मान निकाल लिया, जो कि 7 मीटर आ गया। अब हमें r यानी कि त्रिज्या की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें व्यास की जरूरत है। देखिए यहाँ पर व्यास का अनुपात हमें बताना है, ऊंचाई और व्यास का। तो अब हम क्या करेंगे कि व्यास निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो व्यास होता है वो हमारा दुगना होता है त्रिज्या का। ठीक है, तो इसीलिए हमारा व्यास कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा r कितना है 7, तो व्यास हो गया हमारा 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हमने व्यास निकाल लिया। अब हमें ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, तो ऊंचाई हम यहाँ से निकालेंगे। ये पाई है, तो पाई का मान हमारा 22/7 हो जाएगा। r का मान 7 है, गुणा में h का मान हमें नहीं पता, बराबर 132। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये 132। ये हमारा 7 जो है गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया। ये 22 गुणा में है, इधर आके भाग में, और ये 7 भाग में है, इधर आके गुणा में। अब ये 7 से 7 कट गया, 22 से कम 22, 22 6 132 कट गया। तो h बराबर हमारा 6 आ गया। तो इस तरह से हमने h भी निकाल लिया और जो व्यास है ये भी हमने निकाल लिया।
ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है वो हम बता सकते हैं आसानी से। तो हमसे बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात पूछा है। अब देखिए ऊंचाई क्योंकि पहले लिखा गया है इसीलिए हम भी ऊंचाई को पहले ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात बराबर, ऊंचाई पहले था इसीलिए ऊंचाई 6 है तो इसको पहले लिखेंगे, बटे में व्यास लिखेंगे। अब ये दोनों कट रहे हैं हमारे 2 के पहाड़े से, ये 3 बार में, ये 7 बार में, 3/7 हो गया। इसको हम अनुपात में लिखेंगे 3:7। तो ये जो है यही हमारा आंसर है, यानी कि बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:7 है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसके बाद हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो अथवा में हमें क्या कहा गया है इसको भी हम कर लेते हैं। वैसे आपका जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपको ये दोनों नहीं करने, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको दोनों समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अथवा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक 7 मीटर व्यास वाले कुएं को 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर विमाओं वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे इसमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हमारा अथवा यानी कि और वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको हमसे इसमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कुआं है। कुआं जो है वो बेलन के आकार का होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसका व्यास दिया गया है जो कि 7 मीटर है। तो व्यास हमारा ये हो जाएगा जो कि 7 मीटर दिया हुआ है, और हमसे कहा गया है कि इस कुएं को 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, यानी कि इसकी जो गहराई है, गहराई यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी जो कि हमें 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हमसे कहा गया है कि खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर विमाओं वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा चबूतरा बनाया गया है, जो मिट्टी आई है इस कुएं को खोदने से, उस मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है। तो इसकी विमाएं हमें 22 और 14 मीटर दी गई है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई 22 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। ठीक है, तो हमसे इस चबूतरे की जो ऊंचाई है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको समझिए ध्यान से। जो इस कुएं को खोदने से मिट्टी बाहर निकाला गया है, उसी मिट्टी से ही इस चबूतरे को बनाया गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना इस कुएं का आयतन होगा उतना ही जो ये चबूतरा है इसका भी आयतन होगा, है ना, क्योंकि उतनी ही मिट्टी से इस चबूतरे को बनाया गया है जितना मिट्टी इस कुएं से बाहर निकाला गया है। ठीक है, इसीलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चबूतरे को बनाने में प्रयुक्त मिट्टी का आयतन बराबर में कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अब देखिए चबूतरे को बनाने में प्रयुक्त मिट्टी का आयतन बराबर में कुएं से निकली मिट्टी का आयतन हमने लिख लिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चबूतरे को बनाने में प्रयुक्त मिट्टी का आयतन, इसका मतलब है कि इस चबूतरे का आयतन, तो ये चबूतरे का आयतन क्या होगा, ये हमारा एक घनाभ के आकार का है। तो इसीलिए इसकी जगह पर हम इसका आयतन लिख सकते हैं, यानी कि घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बराबर में है कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो कुआं हमारा जो है ये बेलन के आकार का है, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम बेलन के आयतन का सूत्र लिख सकते हैं। तो वो होता है हमारा πr² h। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लंबाई हमें पता है, ये देखिए 22 मीटर, तो इसकी जगह पे 22 लिखेंगे। चौड़ाई भी हमें पता है 14 मीटर, गुना में ऊंचाई हमें नहीं पता, बराबर में ये है पाई का मान 22/7 गुना में r² है, r यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या। तो देखिए इस बेलन की त्रिज्या हमें नहीं पता, हमें व्यास पता है। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 7/2, और स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे 7/2 गुना में h यानी कि ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई देखिए 20 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब ध्यान देना यहाँ पर एक ये भी हाइट यानी ऊंचाई है, एक ये भी हाइट यानी कि ऊंचाई है,
और दोनों की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई तो इस चबूतरे की है और ये वाली ऊंचाई इस कुएं की है। ठीक है, तो हम इस वाले ऊंचाई को क्या करते हैं कि कैपिटल से दिखा देते हैं, क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग होगी, इसीलिए जो चबूतरे की ऊंचाई है उसको हमने कैपिटल H से दिखा दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 एकम 2, ये 2 के पाड़े से 11 बार में कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दहा 20 कट जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा क्या बचा उसको लिख लेते हैं 11 गुना 7 गुना 10, और इधर हमें h का मान निकालना है तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, इनको इधर लेके आ जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 22 गुना 14, ये भाग में आ गए। अब इसको आगे करते हैं तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 ये भी कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22 ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास h बराबर क्या बच रहा है, ये बच रहा है 5/2। ठीक है, तो ये आ गया 5/2। तो आप चाहें तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको आगे भी करना चाहें तो 2 से जब आप 5 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5, यानी कि 2.5 मीटर ये इस चबूतरे की ऊंचाई है, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण x² प्लस k ब्रैकेट में 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0 के अवास्तविक मूल हों। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें ये द्विघात समीकरण दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमें x² प्लस k फिर 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉल्व होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ये हो जाएगा x² एज इट इज, और ये k का सबसे पहले अंदर 2x में गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2kx। इसी तरह से k का इस k से गुणा होगा तो प्लस का k² आएगा, फिर k का माइनस 1 से गुणा होगा तो ये हमारा माइनस का k आएगा, और ये प्लस का 2 एज इट इज बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें से हम a, b और c के मान लिखेंगे। तो a का मान क्या होता है, x² का गुणांक हमारा a का मान होता है, तो x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 ही मानते हैं। b हमारा क्या होता है, x के साथ जो गुणा होता है वही हमारा b होता है, तो x के साथ देखिए 2 के गुणा हो रहा है तो ये 2 के हो जाएगा, और c क्या होता है, जो बच गया वो हमारा c हो जाता है, तो ये पूरा बच रहा है k² माइनस k प्लस 2। ठीक है, तो ये हमने a, b और c का मान लिख लिया। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है कि अवास्तविक मूल हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारे मूल हैं वो वास्तविक नहीं है, यानी कि यहाँ लिखेंगे वास्तविक मूल नहीं है। तो अगर वास्तविक मूल नहीं है तो इसीलिए क्या होगा हमारा कि जो d होगा वो छोटा होगा 0 से, यानी कि d लेस देन होगा 0 से, है ना, क्योंकि जब भी किसी द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसमें जो d होता है वो हमारा छोटा होता है 0 से। ठीक है, अब देखिए d का मान क्या होता है हमारा, ये होता है b² माइनस 4ac, और ये लेस देन 0, ये हमारा लेस देन का निशान होता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए आगे करते हैं, तो b का मान हमें पता है 2k, तो b की जगह पर 2k लिखेंगे, और ये स्क्वायर माइनस 4 फिर a यानी कि 1, फिर c का मान देखिए ये रहा k² माइनस k प्लस 2, और फिर हमारा क्या है लेस देन 0 है। अब आगे करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², फिर -4 का 1 से गुणा करेंगे तो -4 ही होगा, -4 का इस k² से गुणा करेंगे तो -4k² हो गया, फिर -4 का -k से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 4
के, फिर -4 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 8 और ये लेस देन 0। अब आगे हम करते हैं तो देखिए प्लस का 4k² माइनस का 4k² ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास बचा 4k - 8 लेस देन 0। अब इसके बाद यहाँ से हमारा ये 4k ये -8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8 यानी कि लेस देन ये 8 हो गया। अब इसके बाद k का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 इधर जाके भाग हो जाएगा तो जब 4 से 8 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 यानी k का मान हमारा लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति में PQ और RS केंद्र O वाले वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दूसरी स्पर्श रेखा AB जिसका स्पर्श बिंदु C है PQ को A तथा RS को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर AD प्लस BE है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक आकृति दी हुई है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इसमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि AB बराबर AD प्लस BE है। तो यहाँ पर हम इसको भी करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि AB बराबर AD प्लस BE है। तो सबसे पहले यहाँ पर AD ये रहा हमारा AD, तो AD जो है इसके बराबर में क्या होगा, AD के बराबर हमारा ये AC हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा AD और AC दोनों ये एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वृत्त की एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे AD और AC दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए जो ये BE है ये वाला BE और जो ये BC है यानी कि ये जो BC आप देख रहे हैं ये दोनों भी बराबर होंगे। BE बराबर BC ये दोनों क्यों होंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं ही हैं। ये एक बिंदु है हमारा B और इस बिंदु से BE और BC स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसीलिए ये दोनों भी इसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इसीलिए ये भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर इन दोनों का रीजन सेम ही लिखेंगे हम कि एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए आगे करते हैं। अब ध्यान दीजिए जो हमारा ये AB है ये पूरा AB ये किन से मिलकर बन रहा है, एक तो ये AC प्लस ये हमारा BC। तो लिख देंगे कि AC प्लस BC, क्योंकि देखिए AB हमारा ये पूरा है तो ये एक तो ये AC इतने से मिलकर बन रहा है और एक ये BC इतने, यानी कि दो ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं इन दोनों से मिलकर ये AB बन रहा है, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर AB को तो हम एज इट इज लिखेंगे, बराबर में AC है तो AC के बराबर देखिए AD है तो AC की जगह पर AD हम लिख सकते हैं, प्लस में BC है तो BC के बराबर यहाँ BE है तो हम BC की जगह पर BE लिख सकते हैं। ठीक है, तो AB बराबर AD प्लस BE यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसी तरह से आपको करना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया है कि दी गई आकृति में I का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें ये हमारा I है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमारा क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें ये हमें थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये हो जाएगी लंब, ये तो हमेशा हमारा कर्ण ही होता है, तो इसमें हमें ये I का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया गया होता है वो लेते हैं और जो हमें ज्ञात करना होता है वो लेते हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है ये लंब 5 मीटर, हमें ज्ञात करना है कर्ण यानी कि I का मान।
तो इन्हीं दोनों को हम अनुपात में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण किसका अनुपात होता है? तो ये होता है साइन थीटा का। तो देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखेंगे। अब लंब हमें पता है जो कि 5 मीटर है, और कर्ण हमें नहीं पता, ये हमें आई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बराबर में साइन 60 डिग्री है, तो इसका मान होता है √3/2। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5, ये 2 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, बराबर में ये √3, ये आई इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 5 × 2 यानी कि 10, और ये जो है √3 ये इधर आके भाग में हो गया, तो इधर बचेगा अब आई। तो आई का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 10/√3 निकाल लिया। हम चाहे तो आई का मान यहीं पर भी छोड़ सकते हैं 10/√3, या फिर इसको आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें जो ये बटे में √3 है तो इसका प्रमेयकरण कर देंगे, यानी कि हर का प्रमेयकरण। तो देखिए कैसे करेंगे, हम आई बराबर में ये 10/√3 है, तो नीचे जो √3 है इसका ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी। तो ये हो जाएगा हमारा 10 का √3 से गुणा करेंगे तो 10√3 बटे में √3 गुणा √3 3 हो गया। तो 10√3/3 और ये मीटर, ये आई का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आई का मान, यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है और आप लंबी वीडियो देखते नहीं हैं, तो इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वे सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।